Hello learners, welcome to my channel. पाठ 8 मैं हूँ मधुमक्खी। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें वहां फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वो कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज सुनाई दी। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो आपके सामने हूं। संभव और खुशी ने देखा सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वो बड़े प्यार से बोली, बच्चों, जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं शहद की मक्खी। हाँ, वही शहद जो आप खूब मजे से खाते हो। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती हैं जो सर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंसेज होते हैं, परंतु हमारी नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं जो सूंघने और सुनने में हमारी सहायता करते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का काम भी करती हैं। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। हमारा सामाजिक जीवन बहुत रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाना खाने की आदत नहीं होती। हम प्रायः छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियां उसके आदेशों का पालन करती है। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। रानी मक्खी आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। हम सब मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सब रानी मधुमक्खी को घेर के उसके आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। रानी मधुमक्खी प्रायः वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। हम सब कार्य आपस में मिलजुल कर करते हैं। कुछ मधुमक्खियां भोजन जुटाने का कार्य करती हैं, तो वहीं हम में से कुछ मधुमक्खियां छत्ता बनाने का। जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं, तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वहां जाकर ये मोम में बदल जाता है। ये मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं। संभव और खुशी बहुत मजे से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या आपने कभी हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50 से 60 हजार तक मधुमक्खियां रहती हैं। ये मधुमक्खियां खट्टा, मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं, और जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है, तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे हम सब मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है, और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियां सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं।
क्या आप जानते हो, पुराने जमाने में जब तिजोरियां नहीं होती थीं, तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे बनाए छत्ते में छिपाकर रखते थे ताकि कोई उसे चुरा ना पाए। हमसे ही आपको मधु और मोम भी मिलता है। ये मधु तो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है और मोम का प्रयोग तो मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूं। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितनी मेहनत करती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।